दिल्ली गैंगरेप मामले में आज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड नाबालिग आरोपी की उम्र के बारे में अपना फैसला सुना सकता है। दिल्ली पुलिस की अपील पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने इस मामले में अपना फैसला आज तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली पुलिस ने नाबालिग आरोपी की उम्र तय करने के लिए हड्डियों का ऑसिफिकेशन टेस्ट कराने के लिए फैसला टालने की अपील की थी। हालांकि जो लड़की का दोस्त था और जो लड़की का स्टेटमेंट था, लड़की के घर वालों ने तक ये बात कही थी कि तमाम आरोपियों में जो सबसे ज्यादा क्रूर था और जो सबसे ज्यादा हिंसक था वो यही आरोपी था जिसको कि नाबालिग बताया जा रहा है, जिसके नाबालिग होने पर फिलहाल फैसला आना है, क्योंकि उसकी हड्डियों का टेस्ट करा के उसकी उम्र, सही उम्र पता लगाने की कोशिश की जा रही है। आज फैसला आने की उम्मीद है। लड़की के घर वाले ये बात कह चुके हैं कि इस आरोपी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सभी आरोपियों में सबसे ज्यादा बर्बरतापूर्ण व्यवहार इसी आरोपी का था और उसको भी कड़ी से कड़ी सजा के लिए मांग की जा रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता राम किंकर सिंह इस वक्त फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राम किंकर, फैसला तो आज आ जाना है उसकी उम्र को लेके, लेकिन जिस तरह की बातें हुई थी कि ये सबसे क्रूर था इन सभी आरोपियों में और इसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, तो क्या इन चीजों का ख्याल रखा जाएगा? अगर मान लीजिए ये नाबालिग निकलता है तो फिर क्या? देखिए, अभी तक जो जेजे एक्ट कहता है, जेजे एक्ट के मुताबिक अगर घटना के वक्त तक जो आरोपी है वो नाबालिग पाया जाता है तो जाहिर तौर पर उसकी जमानत हो जाती है, और अगर वो मामला गैर जमानती होता है या इस केस में सजा अगर 10 साल से ज्यादा होती है तो उसको अधिकतम 3 साल तक जुवेनाइल होम में रखा जाएगा। और माना जाता ये है कि जिस नाबालिग की उम्र जो नाबालिग है उसे सुधारने की गुंजाइश है, जाहिर तौर पर उसका ट्रायल जो है कोर्ट में नहीं होता, ऐसे में उसको सुधार गृह भेजा जाएगा। लेकिन अभी तक जो दस्तावेज सौंपे गए हैं जुवेनाइल बोर्ड के सामने उसमें यही है कि वारदात के वक्त यानी 16 दिसंबर को जब ये घटना हुई थी तब उसकी उम्र 17 साल से ज्यादा थी, 17 साल के करीब थी। ऐसे में नाबालिग है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर कोर्ट को लगता है कि इस जो डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से वो संतुष्ट नहीं है, ऐसे में मेडिकल बोर्ड का फैसला हो सकता है, यानी उसका ऑसिफिकेशन टेस्ट या बोन एज टेस्ट हो सकता है। यही होता है कि अगर कोर्ट को लगता है कि वो संतुष्ट नहीं है इस पूरे डॉक्यूमेंट से, ऐसे में वो बर्थ सर्टिफिकेट भी मंगवा सकती है। इन्हीं सारी चीजों पर आज कोर्ट के सामने बहस होगी और उसके बाद से देखना होगा कि जो जुवेनाइल बोर्ड है उसका क्या रुख होता है इस पूरे मसले पर। बिल्कुल जी, शुक्रिया राम किंकर सिंह फिलहाल इस जानकारी के लिए।